मेरे साथ इस वक्त ट्रेनर प्लस कोच जैनुल आबदीन साहब मौजूद है, जो बाबर आजम साहब के भी कोच रह चुके हैं। देखें, पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस से आगे आता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हालात ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं कि पाकिस्तान को फिर इन चीज़ों पे आना पड़ता है। अवाम भी क्रिकेट को लव करती है, प्लेयर्स भी अपनी एफर्ट करते हैं। ये जस्ट पॉलिटिकल लेवल की वजह से होता है। इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर ही पॉलिटिकल लेवल आता है, बाकी तो जितने भी मैचेस होते हैं उसमें तो सब टीमें एफर्ट करती हैं। लेकिन जितना मर्जी टफ टाइम दे लें, नंबर 1 तो हम ही हैं, और टफ टाइम ही आपको बूस्टअप करता है, मोटिवेट करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नंबर 1 है इसी बेस पे। अवाम की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि ये मैच जो सा था ये फिक्स था, पाकिस्तान जानकर हारा है। हम लोग थोड़े जज्बाती हैं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम लोग स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे। रन रेट आ जाएगा, रन रेट पे आ जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप जीत के आएगा। इस दफ़ा बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा डाउन रही है, क्या समझती है? इंडिया का प्रेशर था। अस्सलामुअलैकुम, जो दिल्ली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त ट्रेनर प्लस कोच जैनुल आबदीन साहब मौजूद है, जो बाबर आजम साहब के भी कोच रह चुके हैं। पाकिस्तान एशिया कप में जो परफॉर्मेंस कर रहा है और करता आ रहा है, और इस वक्त जो परफॉर्मेंस आपने इंडिया के मैच के खिलाफ देखी है, इसके बारे में इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या ये एशिया कप पाकिस्तान में आने के इम्कानात हैं या फिर ना समझे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जज़ाकल्लाह। जनाब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही क्यों जीते है कि अगर वो हारेगा, अगर वो उससे जीतेगा तो पाकिस्तान आगे आएगा? पाकिस्तान अपनी खुद की परफॉर्मेंस से क्यों नहीं आगे आ पाता? देखें, पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस से आगे आता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हालात ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं कि पाकिस्तान को फिर इन चीज़ों पे आना पड़ता है, और उन चीज़ों के पूरी पाकिस्तान जीत के ही आता है। विदाउट जीत तो पाकिस्तान आगे नहीं आता। अच्छा, ये बताइएगा जैनुल आबदीन साहब के पाकिस्तान पे जो हालात तंग किए जाते हैं, ये किन की तरफ से किए जाते हैं? ये सियासी वजूहात की वजह से होता है, जो भी है, ठीक है ना। बाकी तो अवाम भी क्रिकेट को लव करती है, प्लेयर्स भी अपनी एफर्ट करते हैं। ये जस्ट पॉलिटिकल लेवल की वजह से होता है कुछ। इसका मतलब है कि ये जो पाकिस्तान इंडिया से हारा है, क्या ये पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से हारा है? शायरी बात है, साफ नज़र आ रहा है कि जब एक चीज़ को बता दिया गया है वेदर महकमा मौसम की तरफ से भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, कि कोलंबो में, श्रीलंका में बारिशें हैं, उसको ट्रांसफ़र कर लो, लेकिन इंडिया की अपनी वही हटदर्मी कह लें या अपना सियासीपन कह लें कि नहीं, उन्होंने अपना सियासत को चमकाना है क्योंकि श्रीलंका से उन्होंने वोट लेना है आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए। तो जब इस तरह सियासत की नज़र क्रिकेट होती रहेगी तो फिर इसी तरह का रिजल्ट आएंगे। जैनुल आबदीन साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान अपना पलड़ा भारी क्यों नहीं करता? फिर वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में जाने के लिए कैसे रजामंद होगी? देखें, वो तो आईसीसी का इवेंट है ना। आईसीसी के इवेंट के बाद कोई भी कंट्री होगी वो आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी। जो चैंपियन ये है, जो एशिया कप है, ये तो एसीसी का टूर्नामेंट है। अब एसीसी में हमारी पोजीशन थोड़ी सी डाउन है, तो इस वजह से हमें इंडिया की सुननी पड़ती है। इनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन इंडिया ने तो कतई इनकार कर दिया कि वजन हमने तो जाना ही नहीं है पाकिस्तान में। इसी बुनियाद पर उनको शेड्यूल थोड़ा चेंज करना पड़ा और श्रीलंका पे भी मैचेस रखने पड़े। वो जस्ट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ना, क्योंकि आईसीसी जो है और इंडिया जो है वो बिग थ्रीज में है, आपको पता है, तो फिर उनकी सुननी पड़ती है। इसका मतलब है कि हर चीज़ में अगर सियासत है तो फिर क्रिकेट के जो लवर्स हैं वो दिल थाम कर ना देखा करे, वो सिर्फ एज यूजुअल देखा करे। जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर ही पॉलिटिकल लेवल आता है, बाकी तो जितने भी मैचेस होते हैं उसमें तो सब टीमें एफर्ट करती हैं ताकि आवाम भी खुश हो, जो क्रिकेट लवर्स हैं वो भी खुश हों। अच्छा, एशिया कप की अगर बात की जाए तो तमाम टीम्स की बात करते हैं। बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका हो गया। श्रीलंका तो ऑब्वियसली शुरू से पाकिस्तान को टफ टाइम देता है, लेकिन जो न्यू टीम ने एंट्री की है कुछ साल पहले, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देता है, और दीगर टीम्स को भी अफगानिस्तान ने बहुत टफ टाइम भी दिया, इस बार भी दिया और पीछे भी देता है। क्या रीज़न समझते हैं इसकी? लेकिन जितना मर्जी टफ टाइम दे लें, नंबर 1 तो हम ही हैं। नंबर 1 बनने के लिए टफ टाइम से ही गुजरना पड़ता है। कोई इजी टीमों से जीत के नंबर 1 नहीं बना जाता, और टफ टाइम ही आपको बूस्टअप करता है, मोटिवेट करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नंबर 1 है इसी बेस पे। अच्छा जैनुल आबदीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि अवाम की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि ये मैच जो सा था ये फिक्स था, पाकिस्तान जानकर हारा है। नो कमेंट्स इसके। तो अभी आपने कहा था कि पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से भी ऑब्वियसली सब कुछ नज़र आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पॉलिटिकल इश्यूज ग्राउंड बाउंड्री की हद तक होते हैं। बाउंड्री के अंदर दोनों टीमों ने खुद लड़ना है, खुद हर चीज़ करनी है। पॉलिटिकल मैटर्स जो है बाउंड्री के बाहर तक हैं बस। अच्छा जैनुल आबदीन साहब, मुझे ये बताइएगा, हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि बंदा हार भी जाता है, जीत भी जाता है, लेकिन इतनी बुरी हार क्या एक्सपेक्ट करते थे आप? हमारी आवाम तो इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अगर हारना भी था तो 5-10 स्कोर से भी हार जाते, मुकाबला करके हारते, तो इतना बुरा ना लगता किसी को? सर, एक मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इंडिया को 269 पे आउट किया था तब तो हमारी आवाम बहुत खुश थी, तब वो भी तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे उसके अंदर भी, तो उनके अंदर उनकी आवाम ने तो कोई इतना शोर डाला। हम लोग थोड़े जज्बाती हैं,
कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम लोग स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे। सर हो गया, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो उनसे जीतने के इम्कानात है, पहली बात तो ये है कि फाइनल और सेमीफाइनल में आने के लिए बड़े मुश्किल इम्कानात लग रहे हैं, किसी मौजे का इंतजार करें, दुआओं पर ही ये जीतेंगे? किसी मौजे का इंतजार ना करें, इंशाल्लाह लड़के बहुत मोराल हाई है हमारी टीम का, और इंशाल्लाह हमारी टीम बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगी और फाइनल में टीम को देखेंगे और इंशाल्लाह चैंपियन एशिया ट्रॉफी पाकिस्तान वापस आएगी। चलिए, हमारी तो दुआएं यही है कि अल्लाह करे आपने जो अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा किए हैं, अल्लाह सुब्हाना तबारा व तआला चाहे तो ऐसा ही हो। लेकिन पाकिस्तान अगर श्रीलंका को अच्छी इनिंग से मात दे देता है, हरा देता है, रन रेट आ जाएगा, रन रेट पे आ जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप जीत के आएगा। बेहतर हो गया। मुझे ये बताइएगा कि अगर पिच के हिसाब से बात की जाए तो क्या पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? ये डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर और श्रीलंका के साथ जो मैच के ऊपर विकेट की कंडीशन देख के डिसाइड किया जाएगा, पहले कहना कुछ मुनासिब नहीं। सर ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि चैंपियनशिप अगर आपकी बात की जाए, वर्ल्ड कप की बात की जाए, तो उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके बुनियाद पर इंडिया में मैचेस खेले जाएंगे, तो ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ही थे एशिया कप में। तो क्या जैसे इंडिया डट गया था कि जी हमने पाकिस्तान नहीं जाना, अगर पाकिस्तान डर जाए कि हमने इंडिया नहीं जाना, तो क्या वो इनकी बात नहीं मानेंगे पाकिस्तान की? सर हम लोग पहली बात है, पाकिस्तान जो लोग हैं ना वो किसी कंडीशन से डरते नहीं है, ना टीम डरती है ना आवाम डरती है, हमें जहाँ बुलाएंगे वहाँ आके खेलेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ जाके खेलेंगे। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा कि इस दफ़ा बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा डाउन रही है, क्या समझती है? इंडिया का प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर उन्होंने ले लिया सर पे। सर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर कोई नहीं होता, ठीक है ना, अप डाउन चलती है, विराट कोहली पे भी आई थी, बड़े बड़े लेजेंड्स प्लेयर के ऊपर आती है और बड़े प्लेयरों के ऊपर ही अप डाउन आती है। तो इंशाल्लाह कम बैक करेंगे, कप्तान अच्छी परफॉर्मेंस करेगा और यही आवाम जो मीम्स बना रही है ये उनके पॉजिटिव मीम्स बनाएंगे। बेहतर हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान के जो मैच होने वाले हैं और दीगर जो मैचेस चल रहे हैं इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सिंपली चिन अप बॉयज, बेस्ट ऑफ लक, हम आपके साथ हैं। क्या समझते हैं ये जो पहले मैचेस हुए हैं इसमें पाकिस्तान की बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है या फिर बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है? दोनों में कुछ ना कुछ खामी आपको लगी है हल्की फुल्की? सर जो पहले मैचेस हुए हैं सिंपल सी जाहिर सी बात है कि फास्ट बॉलर्स ही टीम को जिताते हैं, ठीक है ना, तो इसमें हमारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, नो मैटर, लेकिन जो एक गैप आया ना बीच में इंडिया के मैच के गए प्लेयर फिर बैठे फिर ओवर हुए फिर बैठे, तो उसमें जो प्लेयर का एक इंटेंस लेवल और मोराल है ना वो डाउन हो जाता है, थक जाता है। ह्यूमन बॉडी है ना, कोई ऊपर से तो उतरे नहीं है, ह्यूमन बॉडी है, वो माइंड थक जाता है कि पहले गए, टॉस हुआ, बैटिंग शुरू हुई, फिर बारिश हो गई, फिर बैठे रहे, फिर बैठे रहे, बैठने से प्लेयर्स के जो इंटेंस लेवल है डाउन हो जाता है। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो भी ज़्यादा स्कोर करता है या जो भी ज़्यादा विकेट लेता है, नो डाउट उसका तो नाम होता है, वो अप्रिशिएट के लायक भी है, लेकिन जो फिनिशिंग मैच होता है जैसे नसीम शाह जो है वो एक दो चौके मारते, जो भी फिनिश करते हैं मैच को उसके चर्चे ज़्यादा होते हैं, क्या समझती हैं इस बात? देखिए जो भी वही बात आ गई ना कि फॉर एग्जांपल जब जंग होती है तो पीछे हाई कमांड होती है, लेकिन जो आखिरी फौजी को मार के आता है वही मेडल का हकदार होता है, तो आजकल हमारा नसीम शाह ये किरदार अदा कर रहा है, तो इसमें कोई मोड़ा रोल नहीं। बेहतर हो गया जी। तो नाज़रीन, ज़ैनुल आबदीन साहब मेरे साथ मौजूद है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के कोच भी रह चुके हैं, उनके साथी भी रह चुके हैं और उनके मोहल्लेदार भी अभी भी हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से इनसे चंद सवालात किए, इनकी गुफ्तगू समाअत फरमाई। अगर आप मुतमईन हैं इनके जवाब से तो आप कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।